सब खुश है। आमीन। जो खुश है अपनी खुशी का इजहार करे। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो, रूह में दुआ करो। खुदावंद आपको भी बता आए हम बड़ी आजिज़ी और इंतसारी के साथ खुदावंद के हज़ूर अपने बदन जाओ को आजिज़ी के साथ झुकाए खड़े रहें और उसके कलाम के नाज़िल होने से आसमान और ज़मीन की अनगिनत बरकतें और हिफाज़त। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश की पहली किताब, पैदाइश की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, और फिर यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 45वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। हालेलुया। और यकूब बैर सुबह से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा फरमा रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द के ज़रों की मानिंद होगी और तू मशरिक़ और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊँगा। और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब यकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम ना था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ ना होगा। और यकूब सुबह से उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर स्तूप की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैत-एल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम यूनुस था। नाम के जिंदा पाकलाम का पढ़ा उसमें जाना और सबों के लिए बात से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। दूसरा हवाला यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 43वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। सब गौर कीजिएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आकर देखकर उसके हाथ में कहा देखो ये फ़िल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उससे जवाब में कहा इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसको जवाब दिया ऐ रब्बी तू खुदा का बेटा है, इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसलिए मान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला
तो खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और अपने आदम पर उतरते देखोगे। कलाम की जुदा पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सबों के लिए बाइश से बरकत हो। आमीन। खुदा मंतवश सब कुछ बरकत, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। तकदीर को बहाल रखें और खामोशी बरकरार रखें। हालेलुया। ये दो जो हवाले पड़े हैं, इन हवालों के लिए एक अनवान तजवीज़ करते हैं, यकूब की सीढ़ी और खुदा का फजल। यकूब की सीढ़ी और खुदा का फजल। हालेलुया। इस अनवान को याद रखिएगा। यकूब का क्या मतलब है? धोखेबाज। बैतल का क्या मतलब है? बैतल का क्या मतलब है? शहर का नाम। बैत कहते हैं जगह, और एल खुदा, खुदा की जगह, खुदा का घर। हालेलुया। हालेलुया। और फिर इसमें खास चीज आ रही है, पत्थर जो उसने अपने सिराने रखा था, जो उसने अपने, और उसके पत्थर को जब खड़ा किया सुबह, तो उसके पत्थर के सिरे पर उसने क्या डाला? तेल डाला। जंगल की आवाज में तेल उसके पास कहाँ से आ गया? इसका क्या मतलब है? वो जब घर से निकला, उसके पास सरसों का तेल था या जैतून का तेल था, तेल उसके पास था। हालेलुया। लेकिन नीचे हम जाएं तो नीचे बाइबल फरमाती है वो अपने माँ बाप के घर से खाली हाथ। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए माला करूं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तेरा शुक्र। हालेलुया। बड़े ही गौर के साथ यकूब कहाँ से निकला था? बेरेसबा से निकलकर कहाँ गया? हारान को गया। हारान में क्यों गया? क्योंकि वो बेरेसबा में रहते थे और वहाँ पर उसके भाई के साथ लड़ाई हो गई थी, और ये लड़ाई रूहानी थी, ये लड़ाई कोई जिस्मानी नहीं थी। तो मेरे पास 2 मरले जगह, तेरे पास 6 मरले जगह, मैं तेरी जगह छीन लूँगा, मैं तेरे बच्चे मार दूँगा, इस तरह की कोई लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई रूहानी थी, और ये ज़मीनी जंग नहीं थी, ये आसमानी जंग है, ये खुदा की जंग है। बुरी जंग में जोर आवा। एक बंदे का नाम है धोखेबाज। वो धोखा देगा कि नहीं देगा? एक बंदा झूठा है तो वो झूठ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एक बंदा शराबी है, वो शराब पिएगा कि नहीं पिएगा? हालेलुया। यकूब का नाम इसीलिए यकूब रखा गया कि उसने धोखा देकर क्या लेनी थी? बरकत। बड़े होने की बरकत लेनी थी। ये आज भी हर घर में चल रहा है, आज भी हर घर में चल रहा है। बच्चों को कंट्रोल करो, उनके मुंह पे थप्पड़ मारो। हालेलुया। चुप है। वो अपने बाप के घर से क्यों भागा? क्योंकि उसका बाप बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जो बच्चा माँ बाप को संभालता है वो बच्चा बरकत लेता है। माँ बाप की बरकत, खुदा से बरकत। और जो अहद का फरिश्ता इब्राहिम के साथ था, वही फरिश्ता इब्राहिम के बाद इसहाक के साथ था। इसहाक बूढ़ा हो गया है और इसहाक के साथ वो फरिश्ता रहता है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है। और कलाम फरमाता है कि जो खुदा के बेटे बेटियां हैं, खुदा का फरिश्ता उनके साथ, उनके पास एमाजन रहता है। हर वक्त उनके साथ खुदा का फरिश्ता रहता है और उनको पता नहीं चलता वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बचाता है। वो बेरेसबा से क्यों भागा? बाप बूढ़ा हो गया था, इसहाक बूढ़ा हो गया था, और इसहाक ने कहा मेरे बेटे यीशु जल्दी से शिकार मार कर ला। अब गौर से इन बातों को याद रखना है। इसहाक के अंदर कौन है?
اسحاق کے اندر خدا ہے جب وہ برکت دے گا. اسحاق نبی ہے. اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جب نبی کھڑے ہوتے تھے نبیوں کے اندر خدا کا روح ہوتا تھا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے خدا ہوتے تھے. اور آج بھی جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو خدا آگ کی شعلے بناتا ہے کیونکہ وہ خود آگ میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بناتا ہے. ان کے اندر اپنی آگ کا مزہ اپنے روح کا مزہ دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ خدا بن جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی ماں نے سن لیا. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. ماں ایک سے پیار کرتی ہے باپ ایک سے پیار کرتا ہے. جو بچہ باپ کو پسند آتا ہے اور باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے باپ اسے پسند کرتا ہے اور باپ اس کو زیادہ سے زیادہ کھلاتا ہے پلاتا ہے ساتھ رکھتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور جو بچہ ماں کی مانتا ہے ماں اس کے لیے بڑی دعا کرتی ہے کیونکہ یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی تھے اور پیٹ کے اندر ہی لڑائی کر رہے تھے. میری بات کو سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دو قومیں ہیں. یہ ماں کی پیٹ کے اندر ہی لڑائی کر رہی ہے. ایک اسرائیل ہے ایک ادوم ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور جو یسوع تھا یسوع کے سارے جسم پر بکری کی طرح بال تھے. اس کی طرح بکری کی طرح اس کے جسم کے اوپر بال تھے. اور کلام کا مکاشفہ نبی کے وسیلہ سے فرماتا ہے کہ جو یسوع تھا وہ ابلیس کا فرزند تھا. جو یسوع تھا وہ ابلیس کا فرزند تھا. اور جو یعقوب تھا اس کے جسم پر بال نہیں تھے بکری کی طرح. اس کے جسم پر بال نہیں تھے بکری کی طرح. اس کا جسم اس طرح صاف تھا. جتنے بال جسم پر ہونے چاہیے بس اتنے ہی بال تھے جو خدا نے رکھے تھے. اس کا سینہ بالکل صاف تھا. بکری کی طرح کھدرے بال نہیں تھے. یہ باتیں آپ اس لیے بتا رہا ہوں یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک خدا کا فرزند ہے اور ایک ابلیس کا فرزند ہے. سانپ کی نسل باغ سے چلتی آ رہی ہے. ہاللیلویا. یہ نبی نے کہا کہ وہ شریر کا فرزند ہے. اس نے باپ کو ستایا باپ کے خلاف شادیاں کی اور جو باپ کو ستاتا ہے وہ ابلیس کا فرزند ہے. ہاللیلویا. کر کے بیٹھ جاؤ. بیٹا جلدی جلدی باپ کے کہنے پر شکار مارنے کے لیے چلا گیا. وہ شکاری تھا اور بائبل بیان کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا شکاری نمرود ہوا ہے. اور نمرود کس کی اولاد تھا؟ حام کی اولاد تھا نمرود. اور نمرود شکاری تھا اور اس نے ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہی. اور اس نے ایک برج تیار کیا اور اس برج کی چوٹی آسمان تک لے جانے کی کوشش کی. اور خداوند نے آسمان سے اتر کر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا اور وہ بابل وہاں پر رک گیا. اور اس کا نشان ابھی بھی آپ عراق میں جائیں عراق کے اندر بابل کے برج کا نشان ملے گا. جس طرح یہ پہلے ایک پل تھا اس پل کو کہتے تھے کلمہ چوک گول چکر. جب آنے والے وقت میں کافی زیادہ آمدورت بڑھ گئی تو اس کو ختم کر کے اس کو بہت زیادہ کم کر کے اور وہاں پل بنا دیا گیا اور اس کی یادگیری کے لیے اس سائڈ سے اور اس سائڈ سے چڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا وہی سائن یادگاری کے لیے کہ یہ کلمہ چوک تھا. کبھی یہاں پر ایک بہت بڑا چوک تھا گول چکرا وہ ختم ہو گیا ہے. اسی طرح دنیا کی پیدائش کے وقت سے وہ نشان ابھی تک بابل کے اندر ایک نشان ہے. وہ برج چھوٹے سے چھوٹا برج بنا کر میوزیم کے طور پر یادگاری کے طور پر عراق کے بادشاہوں نے اسے محفوظ رکھا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ماں نے جب سنا کہ میرا بیٹا رہ جائے گا اور برکت بڑے کو مل جائے گی اس کو خدا کا وعدہ یاد آیا کہ میرے بیٹے پیٹ کے اندر ہی تھے اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا تھا کہ جو تیرا بڑا بیٹا ہوگا تیرے چھوٹے بیٹے کی خدمت کرے گا تیرے چھوٹے بیٹے کا غلام بنے گا اور تیرا چھوٹا بیٹا بڑے کی جگہ پر بیٹھ کر حکمرانی کرے گا. یہ میں خداوند ہوں میں نے فرمایا ہے میں ایسا کروں گا. آمین آمین آمین. اب بیٹا شکار کرنے چلا گیا اور ماں نے کہا
तू शिकार, मैं प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ तेरे बाप को किस तरह का करना पसंद है। बीवियाँ जानती हैं, लेकिन जो अहमक बीवियाँ हैं उनको साल भी गुजर जाए तो पता नहीं चलता मेरे बंदे को क्या पसंद है। और अगर अक्लमंद बीवियाँ हैं, खुदा की तरफ से तोहफे, उनको 1 साल के अंदर पता चल जाता है मेरे बंदे को पसंद क्या है और नहीं पसंद क्या है। वो सारी ज़िंदगी याद रखती है। और यही बाइबल का खुदा से भेद है बरकत पाने का। जो अपने मर्द की इज्जत करती है, खुदा का हाथ उन पर ठहरा रहता है, उस घर में बरकत ठहरी रहती है। और जो अपने बंदे को हर वक्त लान तान करती रहती है, बरकत उस घर में क्या, उस घर में कुछ भी नहीं होता। उसने कहा तेरी लानत मुझ पर। उसने कहा अगर माँ मेरे बाप ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मेरी छाती पर बाल नहीं है, मैं क्या करूँगा? मैं बाप के सामने खड़ा होऊंगा। उसने ऐसे हाथ लगाना छाती पर पहले, क्योंकि जब उसका बेटा खड़ा था, जी बाप मैं आ गया हूँ, तो वो उठता, उसका हाथ पकड़ता, हाथ पकड़ के इस तरह करता, उसकी दाढ़ी देखता, उसका मुंह देखता, उसके बालों का स्टाइल देखता और देखता दाढ़ी मूछ, और फिर यहाँ हाथ लगाता जिस्म पर कि ये बॉडी और ये चौड़ा सीना मेरे बड़े बेटे यीशु का है। उसकी आवाज़ और तरह की थी, छोटे की आवाज़ और तरह की थी, लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसे दोनों की आवाज़ें मिल जाती होती है। भाइयों अक्सर बात मिल जाती है, किसी जगह पर आकर बहनों की आवाज़ मिल जाती है उम्र के एक हाथ में आकर। जब माँ ने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और माँ ने बकरी की खाल को लेकर अपने बेटे की जिस्म पर लगा दिया, देखे औरत की कारागरी कैसे माँ बरकत लेकर देती है खुदा से। आज माँ को पता है बरकत कैसे मेरे बच्चे को मिलेगी, लेकिन माँ सुस्त है, ना खुद ब्लेसिंग पाती है, सोई रहती है। बच्चे उठ जाते हैं, खाते रहते हैं, माँ उठो चर्च चले, लेकिन माँ कहती है हैदरा चल सो जा जाकर। आधा चर्च गुजर जाता है, फिर याद आता कलाम का टाइम हो गया है और जल्दी जल्दी आधा कलाम गुजर गया, जाकर पीछे बैठ जाती है। खुदा बरकत दे, तो खुदा का दूध कहता चल निकल, कौन सी बरकत, कौन सा खुदा, मैं तुझे नहीं जानता, निकल इधर से। खुदा अपने खुदा के कान को, खुदा के घर को तमाशा समझा, तमाशा। गली में से जब एक वो गुजरता ना, छली बेचने वाला आवाज लगाता है और वो बच्चों की जो खुले पॉपकॉर्न बेचने वाला, तो उन्होंने ना उसकी बात अब ज़माने के हिसाब से वो बात नहीं लगाते, उन्होंने एक डेक लगाया होता है, वो म्यूज़िक चल रहा होता है, वो किसी को आवाज़ में परेशानी होना तो वो बारे में कहता है उनका फोन कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि चर्च वाले क्या तमाशा बना देते हैं। सुबह सुबह फ़ोन पे बात करनी होती है अजीज़ों के साथ, प्यारों के साथ, और ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, बंद ही नहीं होती। लोग आज ये कहते हैं, तो कहाँ बरकत मिली? बरकत कभी नहीं मिल सकती। रिबका से सुनो, रिबका को सुनो कैसे अपने बच्चे को बड़ा होने का मर्तबा दिलाया। उसने कहा तेरी लानत बेटा मेरे पर आए, मैं कर रही हूँ। गुनाह करने वाला करवाने वाला दोनों शामिल होते हैं। उसने कहा बेटा तुझे पर लानत नहीं आएगी, लानत मुझ पर आएगी क्योंकि तू नहीं जानता, तू पेट में ही था, तेरा भाई पेट में ही था। तो खुदा ने फरमाया था बड़ा छोटे की बरकत नहीं ले सकता, मैं बड़े का हक छोटे को दूंगा। ये खुदा के हाथ। आज भी घरों में ऐसा होता है, बड़ा है लेकिन वो बड़े वाली सोच नहीं रखता, वो बड़े वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, वो बड़े वाली अक्ल इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? आसमान से बरकत नहीं मिली उसको, बड़ा होने का हक नहीं मिला, क्योंकि वो चाहता है नहीं, वो पैसे पर घमंड करता है, वो अपनी जायदाद पर घमंड करता है। मैं बड़ा हूँ, मैंने जायदाद बना ली है, मैंने ये बना लिया है, मेरे बच्चे जवान हो गए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हो गए, मैंने फौज तैयार कर ली है, मैं किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। और खुदा बड़े की बरकत छोटे को दे देता है। हाँ जी, बाइबल की कहानी हर घर के अंदर है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कहानी हर घर की। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ जिसे चाहे गला सकती है, जिसे चाहे आबाद करवा सकती है, खुदा से देकर दे सकती है। हालेलुया। जब वो बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप के आगे जाकर खाना पेश किया। उसने कहा है तू इतनी जल्दी आ गया, कैसे हो सकता है? उसने कहा बाप आज बर्तन पानी थी,
और मैंने जल्दी से शिकार दे दिया क्योंकि खुदा ने मेरी दुआ सुनी। उसने कहा तेरी आवाज़ तो छोटी की तरह है, क्या तू यीशु है या तू याकूब है? उसने कहा बाप मैं यीशु हूँ। वो शिकार के पीछे भाग भाग के मेरा गला वो प्रशिश कर करके अजीजों मेरा गला थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं तारक की बात कर रहा, लेकिन शिकार की वजह से यीशु की जगह याकूब और याकूब की जगह यीशु हो गया। शिकार आज हमने शिकार करना है, बरकत पानी है। खुदा को क्या पसंद है वो जल्दी से खुदा के अगर रख दे, खुदा को बरकत दे। खुदा क्या चाहता है हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। वो हमारे होठों की कुर्बानी को पसंद करता है, और हम होठों की कुर्बानी नहीं देते, हम हाथों की कुर्बानी नहीं देते। हम कपड़ों के ऊपर सिर्फ स्प्रे लगा तो आते हैं। हम नहीं चाहते हमारे कपड़ों के अंदर से बदबू आए, लेकिन जब बदबू आएगी वो बखूर की मानद आसमान पर जाएगी, और जो आप स्प्रे लगा कर आते हैं वो डेड हो जाएगा। फिर खुदावंद का नाम आपके जिस्म से जलाल पाएगा। इसे कहते हैं अपस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। कैसे? गर्मी है, सर्दी है, ताली बजाओ, जोर से गाओ, ये रगे तुम्हारी पता चले दूसरों को कि ये फूल गई है। और फिर जब खुदा का नाम इनके अंदर से निकलेगा तो बंद जो है वेंस खुल जाएंगी, और फिर आपकी बात बदल जाएगी। और फिर बाप पूछेगा तेरी आवाज़ को क्या हुआ है, बड़े की तरह लग रही है। हाँ बाप, आज मैंने शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर गुजारनी है, सो मेरी कुर्बानी को कबूल कर। हालेलुया। बाप ने उसको कहा मुझे हाथ दे, उसने हाथ दिया, और वो यहाँ से चेक करता हुआ यहाँ तक आया, और उसने इस तरह छाती को हाथ लगाया। आपको पता है जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह चेक करते हैं, किसी बंदे को चेक करना हो, यहाँ तक उनको हुक्म होता है कि तुम्हारा दोस्त भी कोई आता है दौरान ड्यूटी, तुम्हें इसको भी चेक करना है। वो किस तरह चेक करते हैं, जरा भाई खड़े हो जाए। हालेलुया। वो किस तरह चेक करते हैं देखें। अब मैं भाई को चेक करूंगा किसके पास गन असला कोई छोटी बंदूक तो नहीं जो सलेंसर के साथ लगी होती छोटी सी। इस तरह आप देखो जी भाई, हो क्या हाल है, क्या है, हेलो जी, क्या बात है जी, वो क्या हो तुम्हें चेक कर रहा? नहीं यार मैं तेरी फिटनेस चेक कर रहा हूँ, मैंने अपना काम कर दिया। हालेलुया। और बाप ने भी उसको इसी तरह चेक किया जिस तरह बड़े को चेक करता था, क्योंकि छोटा कभी पहले खड़ा नहीं हुआ था ऐसे, पहली बार खड़ा हुआ था। माँ ने कहा तो खड़ा ही, वो तेरा सीना चेक करेगा, तेरे हाथों चेक करेगा, और पढ़ के देख ले माँ के हाथों पर सीने पर लगाएगा, बाल लगाएगा। और जब कि बाइबल फरमाती है यीशु के सारे जिस्म पर बाल थे, किसकी तरह? शेर की तरह, बकरी की तरह खुरदरे बाल थे। हालेलुया। और किसी इंसान के जिस्म पर कभी इस तरह के बाल नहीं होंगे, याद रखिए। और नेट आपको इस तरह दाखिल उठेगा बताएगा कि सारे जिस्म पर बंदर की तरह बाल हैं, सारे जिस्म पर बंदर की तरह काले काले बाल हैं, ब्राउन ब्राउन बाल हैं, और बीच की नस्ल है ये। हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक वाक़या पेश हुआ, बदरू केस किया, और जब बदरू केस किया तो एक बदरू निकली, एक बदरू हाजिर हो गई, और उस बदरू ने मुझसे कहा भाई मैं एक सवाल करूं? मैंने कहा करो बेटा। मैं कहा शायद बच्ची बोल, क्योंकि हम सांप की नस्ल की बात करते हैं, और मुझे उस दिन नबी पर फख्र हुआ, यीशु मसीह पर हजारों करोड़ों मर्तबा पे फख्र हुआ। क्या बात है, कोई नहीं मानता सांप की नस्ल को। और देखो इब्लीस ने मेरे साथ सवाल किया, याद आ बेटा, खुदावंद आपको बचा। इब्लीस बोला, इब्लीस की बुरीदों ने कहा भाई एक सवाल करूं? मैं क्या करो? कहती क्या शैतान आदमी औलाद पैदा कर सकता है? बागेदन के अंदर शैतान ने औलाद पैदा की थी, शैतान आज भी औलाद पैदा कर सकता है। वो जानना चाहती थी मेरे पास ये मुकाशवा है कि नहीं है। मैं ये सुनकर क्या कहता हूँ, मैं डगमगा तो नहीं जाऊँगा, मैं बदल तो नहीं जाऊँगा, मेरे पास तो मुकाशवा है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो सरपंच बाइबल के मुताबिक सांप इब्लीस जिसके अंदर समाया और जिसने और के साथ मिलाप किया और पहला बेटा काइन पैदा हुआ, वो इब्लीस का बेटा था, और फिर काइन से इब्लीस की नस्ल पैदा हुई। मैंने कहा किसने तुम्हें कहा है?
अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल के मुताबिक खुदा ने जब वो काम, वो गुनाह उस बदन में हुआ, क्योंकि सांप की कोई माता नहीं थी, कोई बीवी नहीं थी सरपंच की, उसने औरत के साथ गुनाह किया और उसने खुद ने किया। अभी जो बुरी रूह है, जिस तरह वो नई यादनामे के अंदर यहूदा के अंदर समा गया, और बाइबल के मुताबिक पैदाइश की किताब के पहले बाबों के अंदर 3 बाब के मुताबिक अबलीस उस जानवर के अंदर समा गया और उस जानवर ने उस औरत के साथ मिलाप किया। आज साइंस को चेक करें, साइंस घोड़े का, इंसान का, बदर का, इंसान का, और सुअर का, इंसान का, और गधे का, इंसान का मिलाप करवा रही है। औरत और एक जानवर, एक औरत एक जानवर, इस तरह के मिलाप करवा रही है। ये इस तरह की खुली बातें इसलिए कर रहा हूँ, आखिरी वक्त के लोग हैं और आपको पता चले कि वो गुनाह क्या हुआ था जिसके लिए खुदा खुद इंसान बनकर अपना लहू बहाने के लिए आ गया। कभी किसी से पूछ लेना कि क्या वो खुदा का बर्रा, जहान का बना, जहान का बना, खाली इसराइल ने क्यों नहीं कहा, खाली दुल्हन का क्यों नहीं कहा? इस जहान के अंदर एक गुनाह हुआ था, उस जहान के गुनाह को खुदा खुद इंसान बनकर खत्म कर सकता था। क्यों? क्योंकि खुदा ने सवाल किया, खुदा ने जवाब दिया, खुदा के सवाल का कोई जवाब दे नहीं सकता था। खुदा ने बोला मैंने इंसान को बनाया और मैं परेशान हुआ कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। खुदा छठा बाप, खुदा ने इंसान को बनाया और जो बदी खुदा ने अपने कलाम में लिख दी वही हुआ, और खुदा ने उसका काट किया, कोई इसको काट नहीं सकता था। हालेलुया। इसको अपनी जिंदगी में उल्ट मत ले लेना, क्योंकि बाइबल कहती है मर्द लंबे बाल ना रखें, और एक नायक होता है, एक खल नायक होता है। नायक शरीफ को कहता है, जो खल नायक था वो शरीफ बदमाश होता है। आप शरीफ सुन के बदमाश ना बन जाना। मेरी बात को अपने पल्ले बांध लें कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म बनाने वाले एंड पे एक मॉरल लेसन देते हैं, लेकिन दुनिया मॉरल लेसन छोड़कर जो आधी फिल्म सेंटर वाला हिस्सा होता है वो अपना लेती है, वो लंबे लंबे बाहर रख लेती है, दिल गले बन जाती है। मेरी बात को समझे, हर चीज़ में एक आखिरी ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर सबक होता है कि ऐसा मत करे, ऐसा करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बाप से बरकत ले ली, बड़े होने की बरकत ले ली, और बाप ने उसको बरकत दे दी। हालेलुया, क्या बात है। मैं उसके बाप की बरकत पढ़ना चाहता हूँ। जब बाप उसके सामने खड़ा हुआ, उसने अपने बेटे को देखा और उसको बरकत देनी शुरू की, और क्या कहा। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, पैदाइश 27वां बाप उसकी 26 गए। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे अब पास आकर मुझे चूम। कैसे बरकत लेते हैं बाप से? बाप कहता है बेटा बाप को चूमे। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई, उसके लिबास की खुशबू पाई। उसे दुआ देखकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावन ने बरकत दी है, दी हो। खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरवही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे आगे झुके। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लान करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। हालेलुया। जो उसका झंडा जलाए, कलाम फरमाता है उसका झंडा जल जाए, उसकी बरकत खत्म हो जाए। जो इसराइल पर लान तान करता है, उन मुल्कों का भाव देख ले, उन मुल्कों का काम देख ले, फकीरों की तरह मांग रहे हैं, जो इसराइल पर लान तान करते हैं। तो कलाम फरमाता है, नबी कहता है आप एक इसराइली के लिए दुआ करते हैं तो उसका भी अजर खुदा आपको देगा। जो कलाम में लिखा है, जो तेरे लिए दुआ करे खुदा का हाथ उस पर पड़ा रहे और खुदा आसमान से उसके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। क्या करना है? अपनी दुआ में आकर में इसराइल को सलाम पूछा। इसराइल कौन है? ये जो दुआ में पढ़ रहा हूँ, ये अरबों खरबों नूरी सालों साल पहले अब्दियत में ये कलाम लिखा है और ये आज पूरा हो रहा है। आप अपनी दुआ में आकर में इसराइल के लिए दुआ करें, खुदा आपको बरकत देगा। आपको पता चले। हालेलुया। ये था पस मंजर 10वीं आयत पर। याकूब बेरसबा से निकल कर हारान की तरफ चला। क्यों भागा?
اب پتہ چلا اس نے اپنے بڑے بھائی کی برکت لے لی تھی. آمین. جب ہم کسی کی چوری کرتے ہیں تو ہم بھاگ جاتے ہیں نا, ہمیں پتا واپس ہم ادھر ہی آئیں گے. للکار میں آؤں گا واپس, ادھر ہی رہوں گا, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا نا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب کا غصہ ختم ہو جائے اور خدا کا وعدہ پورا ہو جائے. آمین. اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہاں رہا, اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ لوز تھا. اس جگہ کا نام پہلے لوز تھا. اور جب یہ ساری رات وہاں پر سویا رہا, اور جب یہ سویا تو اس کی زندگی میں ایک خواب آیا. اس نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا ہے کہ سیدھی آسمان پر, سوری ایک سیدھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سیدھا آسمان تک پہنچا ہوا ہے. یہ سیڑھی کہاں کہاں پر نظر آتی ہے؟ یہ سیڑھی ساتویں مور ہے. یہ سیڑھی خداوند یسوع ہے. یہ سیڑھی پاک روح ہے جو مسیح سے خدا تک پہنچی ہے. مسیح زمین پر ہے, ابدیت کا باپ 7ویں آسمان پر ہے, اور یہ جو آسمان سے اترا ہے خدا پاک روح, یہ سیڑھی ہے. اسی کے وسیلہ سے خدا مسیح کے اندر اترا اور مسیح کے اندر آیا. آمین. اور پھر لکھا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو دیتا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ تیری نسل کو اور تجھے دوں گا. خدا نے آپ کو بہت ساری چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے. آسمان پر رہنے کا, وہاں کی ہر چیز دینے کا وعدہ کیا ہے. اور اگر خدا نے یہ پوچھنے کا وعدہ کیا کہ جب تک میں اپنے وعدے کے اندر پورے نہ کر دوں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. خدا آپ کو چھوڑے گا نہیں. دوسرے جو آپ کے ساتھ وعدے کیے وہ آپ کو دے گا. جو آپ اسے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو دے گا, کیونکہ وہی دیتا ہے اور وہی چھینتا ہے اور وہ دے کر واپس نہیں دیتا. اور جب وہ اٹھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی ہے, اور اس سیڑھی پر سے خدا کے فرشتے چڑھتے اور نیچے اتر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بار مسیح یسوع جب نئے عہد نامے میں ایک پہاڑ پر کھڑے تھے اور ان کی صورت بدل گئی تھی. آمین. ان کی صورت بدل گئی تھی اور 2 فرشتے ان کے پاس آئے تھے. کتنے فرشتے؟ ان فرشتوں کا کیا نام تھا؟ کیا بات. خدا آپ کو برکت دے. آپ کو بھی برکت دے. 2 فرشتے مسیح یسوع پر اترے تھے. یس برادر. اور یہی اب پڑھ رہے ہیں. مسیح یسوع نے جو دوسرا والا پڑھا تھا, کیا تو اس لیے مان لایا کہ میں نے تجھے یہ بتایا کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور پھر بعد میں تیرے پاس پہنچا اور میں نے تجھے وہاں پر دیکھا. مسیح یسوع نے اسے نشان دے دیا کہ میں دلوں کے بھید بتا رہا ہوں, میں تیرا خدا ہوں. اس کو معلوم ہو گیا. اس نے بھی نشان چاہتے تھے اور آپ کے پاس بھی نشان آ گئے ہیں. 2 نشان خدا نے وعدہ کیا تھا میں بادل میں ظاہر ہوں گا. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے. یہ مکاشفہ 10واں باب میں لکھی ہے. اور مکاشفہ کے اندر آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے. آدھا گھنٹہ آسمان پر پرستی شروع کی گئی تھی, کیونکہ خدا نے آسمان کو چھوڑ کر, تخت کو چھوڑ کر خدا نیچے آ گیا. تو جب اوپر خدا ہے یہ تو پرستی شروع بند کر دی. خدا نیچے اتر آیا اور یہ خدا کی تصویر دے دی. یہ آدھے گھنٹے کا وقت تھا. مکاشفہ میں لکھا ہے آدھا گھنٹہ آسمان پر. یہ آدھے گھنٹے کی خاموشی آسمان پر ہوئی اور یہ زمین پر آدھا گھنٹہ تھا جب خدا زمین پر رہا. اور پیدائش کا 10واں باب پہلی آیت سے لے کر 12ویں 13ویں آیت تک پڑھے تو آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا. ہاللیلویا. یہ آخری وقت کا پیغام ہے میرے عزیزو. آمین. کیا آپ اس لیے مان لائے ہو؟ کیا آپ نے اس کو قبول کر لیا؟ آمین. ہم نے قبول کر لیا کہ یہ خدا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. کیونکہ فلپس کی گواہی کس نے دی تھی؟ سوری نتنیل کی. یسوع نے فرمایا یہ حقیقت میں سچا ایماندار اسرائیلی ہے. یہ دوسروں کو نہیں کہا. جو یسوع کا ایمان رکھتا ہے یسوع اسی کی گواہی دیتا ہے. یسوع خدا ہے. آمین. وہاں پر 2 فرشتے اترے اور موسیٰ کی بابت لکھا کہ میں تجھے اسرائیل کی اس سرزمین پر لے کر جاؤں گا جو اسرائیل کرائے گی, لیکن ابھی وہ ملک کنعان ہے, وہ مقدس سرزمین ہے, پاک سرزمین ہے. تو موسیٰ نے گناہ کیا, خدا اس کو نہیں لے گیا. لیکن اس کا بھی چوٹی پر مواب کی سرزمین پر
वही नबू पर जब वो वफात पा गया, खुदा ने फरमाया तो अपनी कमांड यशुआ को दे दे और सो तू अपने बाप के दर में सो जा, क्योंकि तूने मेरा गुनाह किया। मैं तुझे उसे उस जगह पर इस जिस्म के अंदर नहीं लेकर जाऊंगा, इस जिस्म में तूने मेरा गुनाह किया था। और जब वो मर गया तो खुदा उसको उसके तबूत को फरिश्तों को भेजा, उस तबूत को आसमान पर ले गए और आसमान पर खुदा ने उसे जिंदा किया। और जिंदा होकर अगर वो जिंदा ना होता तो ये सूसी को वो उस चोटी पर नजर ना आता जो पैदाइश की किताब सॉरी जो मत्ती की इंजील 16वां-17वां बाब नजर आता है और लूका का 7वां और 16वां बाब नजर आता है। वहाँ पर ये वाक़या नजर आता है कि वहाँ पर ओए बैठ आराम से, वहाँ पर हम देखते हैं कि दो फरिश्ते मसीह यीशु पर उतरे हैं, फरिश्ते हैं। लिखा है वो फरिश्ते, मैंने इनको क्यों कहा कि वो खुदा के प्याम्बर थे और प्याम्बर कासद पैगाम लेकर आने वाले होते हैं। इसलिए लिखा है तू इस सीढ़ी से इब्ने आदम पर फरिश्तों को चढ़ते उतरते देखेगा। हालेलुया। फरिश्ते उतरे और जब मसीह यीशु की आजमाइश जंगल बियाबान में हो रही थी, मसीह यीशु की आजमाइश जंगल बियाबान में 40 दिन हुई। जब 40 दिन की आजमाइश पूरी हुई, इब्लीस भाग गया तो आसमान से फरिश्ते उतरे, आसमान से। ये यकूब की सीढ़ी और खुदा का फजल बयान हो रहा है। तू सीढ़ी से खुदा के फरिश्तों को उतरते देखेगा इब्ने आदम पर, इब्ने आदम पर फरिश्ते उतरेंगे। कलाम पूरा होगा, जोरदार तालियां खुदा के लिए। हालेलुया। ये ख्वाब किसको आया था जंगल बियाबान में? किसको आया था? खुदा आपको बरकत दे। मैं सामने से पूछ रहा, यकूब को ये ख्वाब आया था जो इसहाक का बेटा है, और इसहाक किसका बेटा है? इब्राहिम का बेटा है। उसे ये ख्वाब आया था, और वो तो रास्तबाज नहीं है, वो तो धोखेबाज है, माँ का लाडला है, बाप का लाडला नहीं है। और नबी कहता है कि वो जनाना था, जनाना कौन था? बड़ा जनाना, जनानियों वाले काम करता था, माँ के साथ रहता था, उसको हांडी पकानी आती थी, उसको खाने बनाने आते थे, तरह तरह के वो डिशें बना लेता था, क्योंकि माँ के साथ साथ रहता था। कोई बातें करते रहना, माँ ने कहना ये पकड़ा दे, ये पकड़ा दे, ये कर दे, वो कर दे, साथ साथ पूछते रहना, माँ में काम करते रहना। तो माँ से ना सारी कुकिंग सीख ली। आज बेटियाँ माँ से कुकिंग जल्दी नहीं सीखती, फिर अगले घर जाती हैं तो फिर बातें होती हैं माँ को। इसलिए बहनों को चाहिए कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ बनाना सीखें। तुम्हारी बेटियाँ हैं, आपके माँ बाप की इज्जत होगी, मेरी नहीं, माँ बाप की इज्जत होगी। क्योंकि जब आगे अगले घर जाओगे ना तो बंदे ने कहना बना लेनी है, आप बना के खिला, फिर दांत निकालना मुझे तो आता ही नहीं है, ये कैसे होता है, मैं अपनी इससे पूछूंगी, इससे पूछूंगी। हालेलुया। इसलिए अपनी माँ से पूछो जब वक्त है, और जब आपकी शादी की उम्र हो आपको ना काफ़ी खाने बनाने, काफ़ी के मतलब जो आम हमारी रूटीन में चलते हैं। खुदा आपको बरकत दे। ये झूठा है, धोखेबाज है, मकारी करके बड़े की बरकत लेकर आ गया है, और देखो इस पर खुदा जाहिर हो गया है। ये कैसी बात? इस पर खुदा जाहिर हो गया है। इस जमात में जब आप आते हैं, आपसे अगर कोई गुनाह हो गया है तो ये इब्लीस आपको कहेगा वो तुम भी गुनाह कर रहे, चर्च ना जा, तू तो बंदा गुनाहगार है और तू चर्च नहीं जा सकता। और उसने कहा चल इब्लीस दूर हट, मेरा खुदा माफ कर देगा, मैं आज जाके माफी मांगूंगा। इधर आए, घुटने टेके, सिजदे में जाकर माफी मांगे, खुदा को माफ कर देगा। अब इसको शर्मिंदा कर। देखो खुदा इसके साथ नहीं खड़ा था, खुदा से इब्राहिम के साथ, अपने वादे के साथ खड़ा था। जो खुदा ने जो मसीह यीशु में वादा किया है वो पूरा करना है। हमने चाहे ज़नाकारियाँ की है, लौंडेबाजियाँ की है, चोरियाँ की हैं, बड़े हमारे हाथों से कत्ल हो गए हैं, बड़े हमने घर तबाह कर दिए और बड़ी हमने जानें ले ली है, कत्ल गारत की है, बड़ी लूट मार की है, कोई फ़र्क नहीं खुदा को पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ने सिर्फ अपने कलाम को कहा,
خدا صرف اپنے کلام کو پورا کرے گا. لکھا کہ میں گنہگاروں کے لیے آیا ہوں. یسوع سے سوال ہوا اے خداوند اگر تو نبی ہوتا تو جانتا یہ عورت کتنی بری ہے, یہ اپنا جسم بیچتی ہے اور تو اس کے پاس آ کر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. تو کیسا استاد ہے, تو کیسا نبی ہے, تجھے اتنی سمجھ ہے. مجھے یسوع نے کیا فرمایا؟ اچھا وہ گناہ کاری کری, یسوع سے کہہ رہا ہے کہ بیمار ہے. میری بات سمجھ لو, جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا بیمار سے اٹھا نہیں جاتا. اٹھا جائے گا تو وہ چرچ آئے گا. اس کا دماغ جو بیمار ہے, ابلیس نے بیمار کر دیا اسے, وہ چرچ کی طرف سوچ نہیں رکھتا. ابلیس کی بری روح ابلیس نے اس کے اوپر بٹھا دی یعنی کہ باندھ, اس کو تمہیں چرچ نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے, وہ کہتی اگر یہ کہیں کسی کی گھر جائے بربادی کے لیے تو ساتھ ہی جانا. گھر تباہ کرنے کے لیے ابلیس گھروں میں جاتا ہے لیکن چرچ کی طرف آپ آنے نہیں دیتا. جو بلیسفل خادم ہے ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتا, اور جو گندے زمانے کے خادم ہیں جن کو خادم کہنے سے بھی زبان خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے, سور کو سور کہنے سے آپ کی زبان میں پاک نہیں ہوتی. ایک بھیڑیے کو آپ بھیڑ کہیں گے تو آپ کی زبان خراب ہو جائے گی, کیونکہ کلام میں لکھا ہے بھیڑوں کے بیس میں بھیڑ کے نکل آئے گا. تب آپ کو پتا چلے گا یار میں تو گندے انسان کو خادم سمجھتا رہا. تو یہاں پر ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ کام کر رہا ہے. یہ تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول کے اس نے باپ سے برکت لے لی اور برکت لے کر بھاگ آیا ہے اپنے بھائی سے, کیونکہ اس کا بھائی کہہ رہا تھا میں اس کو قتل کر دوں گا. اس نے میری بڑے ہونے کی برکت لے لی, میں اس کو ختم کر دوں گا. چپ رہو بیٹا, ریکارڈنگ ہو رہی ساری دنیا میں جانی شابت اللہ کو برکت دے. ہاللیلویا. پھر ہم دیکھتے ہیں جب اٹھا تو اس نے کہا یہ تو بڑی جگہ خطرناک ہے, کیونکہ تینوں ہی جگہ پر خدا تھا جو مجھے نظر آیا ہے, اور یہ اور کسی کی جگہ نہیں کہلائے گی, یہ جگہ خدا کی ہوگی. اور اس نے وہاں پر خدا کی جگہ ہونے کا نشان, اس نے وہ پتھر جو سر کے نیچے تھا وہ کھڑا کیا اور اس کے پاس تیل تھا, اس نے وہ تیل اس کے اوپر ڈال دیا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اسرائیل کے اندر وہ جگہ آج بھی بیت ال ہے, اور اس جگہ کا نام ہے بیت ال افراتا. یہودا کا چھوٹا سا وہ قصبہ بیت ال, روٹی کا گھر, خدا کا گھر. اور جو اس جگہ پر جائے گا وہ بھر جائے گا خدا کے لہو سے, اس کے بدن سے, روٹی سے. کیونکہ میرے عزیزو خدا تیسرے مقام میں رہتا ہے. اسرائیل کے 3 حصے تھے اور وہ سینٹر والے مقام میں رہتا تھا, اسرائیل کے اندر درمیان میں رہتا تھا. اور اب بھی ہمارے دل کا جو سینٹر کا مقام ہے, بیرونی حصہ, اندرونی حصہ اور پاک ترین مقام, بدن, جان اور روح. اور خدا ہماری روح میں رہتا ہے, ہمارے بدن کے اندر جو خاص مقام ہے وہاں رہتا ہے. اور اگر آپ خدا کو اپنے بدن میں چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر رہے تو پھر جیسا خدا کا کلام سنتے ہو ویسا اس کلام پر عمل کرو. کسی کو خوش مت کرو, صرف خدا پاک ان کو خوش کرو جس نے آپ کو اس جہان سے اٹھانا ہے, اڑنے کی قوت اور شکتی دینی ہے. جس طرح پرندے اڑ جاتے ہیں, آپ ان کو پتھر مارتے تھے دم سے اڑ جاتے ہیں. ایک دن ہم نے اڑ جانا ہے. اج اسی عام انسان لگ گئے, ایک دن اڈا گے عقاب وانگرا. جس طرح عقاب پرندہ اڑ جاتا ہے اسی طرح ہم بھی اڑ جائیں گے. اور وہ اڑ کر کہاں پر جا کر بیٹھتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر. اور ہم بھی جب اٹھیں گے تو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھیں گے. وہ جو ہاتھ لگائے بغیر پتھر کاٹا گیا اور جس پر وہ گرا اس کو چکنا چور کر دیا. ہاللیلویا. اور اسی پتھر پر تیل ڈالا تھا خدا کے نبی نے, اور اس کا نام بیت ال رکھا. آمین. اس لیے اگر آج آپ خدا کو اپنی زندگی دے دیں تو میرے عزیزو آج کا دن آپ کے لیے دعا کا, قبولیت کا, علیحدگی کا ہو.
आज खुदा यीशु की शादी कर ले, आप उसकी दुल्हन बन जाए। और जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन के लिए सब कुछ छोड़ देता है, क्योंकि दुल्हन ने सब कुछ अपने दूल्हा के लिए छोड़ा है। तो फिर दूल्हा आपको अब तक आखिर तक बचाएगा और संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा अपने कलाम के साथ खड़ा है कि खुदा फरमाता है, जब तक यकूब मैं अपने इन वादों को तेरे साथ पूरा ना कर लूँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और नए अहदनामे में वही खुदा फरमाता है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और आखिर तक ना बीवी साथ निभाती है, ना बाप साथ निभाते हैं, ना भाई बहन साथ निभाते हैं, और हम इनके लिए खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन अजीज़ों, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का जनाजा हो, जो मर्जी हो, आप पहले खुदा को बचा दें, क्योंकि खुदा ने आपको बचाना है। जो मर गया है हमने भी मर जाना है। आप उधर जाएं, लेकिन पहले इबादत करके जाएं। लड़की देखने जानी है, लड़का ब्याने जाना है, बारात उठने का वक्त है, रोक लो बारात को, पहले दुआ करो। देखो इस शख्स ने खुदा को आगे रखा। जब खुदा को आगे रखा तो खुदा ने इसकी माँ की दुआ को सुना और उसको बड़ा होने का रुतबा दे दिया। ये सिर्फ बाइबल के अंदर ये तरीका मिलता है कि छोटा बड़े की जगह पर खड़ा हो सकता है। लेकिन जब मिलनी हो ना तो क्या कहते हैं, नहीं बड़ा भरा ही आएगा, वही मिलनी करेगा। वो बस मिलनी करने के लिए तो आया है, वो तो आपको बुलाना नहीं चाहता। बड़े बड़े तो उसके अंदर बात ही कोई नहीं है। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो जो छोटे बड़े कहते हैं, और यार कुछ नहीं हुआ, तू यार क्यों दिएगा तो मिलने का, तू बड़े भाई की जगह मिलने कर देगा, कुछ नहीं होता। क्योंकि फर्क पड़ता है। खुदा ने छोटे को बड़े की बरकत दी है तो वो आगे खड़ा हो गया है और ज़माना उसे खड़ा करता है। ये बड़ा ना अपनी मूँछों से नहीं बनते, ये अपने बालों से नहीं बड़े बनते, बड़ा बनता है अपनी ज़ुबान से। और याद रखना, मर्द मूँछों से नहीं बनते, मर्द ज़ुबान से होते हैं। क्योंकि मूँछें तो बदमाशों की सबसे बड़ी बड़ी होती हैं। तो क्या वो मर्द होते हैं, वो किसी बहन बेटी को पकड़ के इज्जत लूट लेते हैं, इज्जत भी लूटते हैं, बाद में कत्ल भी करते हैं, घरों के घर लूट लेते हैं। एक बहन की परसों शादी है, मुखबरी हो गई, बदमाश आके वो घर लूट के ले गए। बड़ी मूँछें रखी हैं, मूँछों से मर्द नहीं होता। अगर मूँछों से मर्द होता तो नबी के बाल होते। मुझे सवाल हुआ था एक जगह पर, मेरे दोस्तों, मैं सारे कलाम को लेता हूँ। एक बहन ने सवाल किया, अच्छा भाई आप ऐसे कह रहे खादमों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, तो बाइबल के मुताबिक तो यीशु मसीह की दाढ़ी थी और नबियों ने तो मूछें रखी थी, दाढ़ी रखी थी, तो आपकी क्यों क्लीन शेप है, आप इस तरह कह रहे हैं। मैंने कहा बहन खुदा को बरकत दे, आपका सवाल अच्छा है। अब याद रखना मैं जो आपको बताने लगा, पैदाइश की किताब के अंदर एक नबी गुजरा है और वो रोया देखता था, ख्वाब देखता था, बचपन से ख्वाब देखता था, रोया देखता था। उसके अंदर खुदा का रूह रहता था। क्या नाम है उसका? यूसुफ नबी। और जब वो 30 साल का हुआ, बाइबल के मुताबिक जब 30 साल का बंदा हो जाता है, 30 साल तक वो बाइबल सीखे और 30 साल की उम्र में वो कहीं पर भी मुनादी करे। जब 30 साल का हुआ, खुदा ने उसे फिरौन के तख्त पर बैठा दिया। मैं कि इसराइल जो इसराइल की तारीख थी वो पहले वो पूरी कर रहा था। उसके अंदर यीशु मसीह था और यीशु मसीह की दाढ़ी थी, यीशु मसीह की मूछें थी, लंबे लंबे बाल थे। 20 साल का था जब वो कैद में गया और 10 साल तक उसके लंबे लंबे बाल रहे। तालियां बजानी है कि नहीं बजानी? 10 साल वो कैद में था और उसके बाल लंबे हो गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई यीशु मसीह की दाढ़ी की तरह, उसकी मूछें बढ़ गई यीशु मसीह की दाढ़ी और मूछों की तरह। और जब फरौन के तख्त पर बैठा तो फरौन गंजा था, उसकी टिंड हुई,
फिरौन की मूछें नहीं थी, उसके मूछें भी गई। फिरौन की दाढ़ी नहीं थी, उसकी दाढ़ी भी उतार दी। उन्होंने कहा तुम्हें फिरौन के पास लेकर जाना है तो फिरौन तुझे इस तरह कबूल नहीं करेगा। तो वो गुलाम था, वो उनके रस्म और रिवाज को मानना था। उसकी टिंड हुई, उसकी दाढ़ी उतरी, उसकी मूछें हुई, उसकी क्लीन शीप हो गई मेरी तरह। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की जब आप फिल्म देखेंगे तो यूसुफ आपको क्लीन शेप में नजर आएगा। और अपने, क्योंकि वो गंजा था इसलिए उसने अपने सर पर व्हाइट कलर का कपड़ा बांधा था, इसराइलियों वाला। आमीन, आमीन आमीन। गुलाम आपको बरकत दे। मैं कहा जी बहन, खुदा का रूह क्लीन शेप वालों के अंदर नजर आया ना? क्या अगर बेटा ये दाढ़ी मूछ ओके की रिपोर्ट होती कि जो खुदा का खादम है नए यादनामे में और दाढ़ी और मूछ रखेंगे, तो मैं क्या मेरी अब तक यहाँ तक होती। आमीन। गॉड हालेलुया। ब्लेस यू ब्रदर। अगर दाढ़ी मूछ से हम खादम बनते तो ये दुनिया के बड़े बड़े जो पेशवा है मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, हिंदू की भी दाढ़ी और मूछें हैं, तो क्या वो खुदा के करीब हैं? खुदा को जानते हैं? नहीं जानते। दाढ़ी मूछे से कोई खुदा को नहीं जानता। ये देखो क्लीन शेप खुदा का रूह इसके अंदर। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब नतनएल खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और फिलिप्पुस उससे कोई बहस नहीं करता। अगर तू मेरे बारे में बहस करे, इन तस्वीरों के बारे में बहस करे तो आ करो भाई, मेरे साथ बहस ना कर, आ चल के यार एक दो मीटिंग अटेंड कर मार, आ तो सही। मीटिंग के बाद कहें सर इस भाई के सवाल है, हम उन सवालों के जवाब दे देंगे कलाम में से। कलाम खुदा है, वो हमारी नहीं मानेगा ना माने, जब खुदा की नहीं मानेगा तो खुदा का उसका मामला है, हमारी खिदमत हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए खुदा अपने वादों में कायम है। नतनएल को खुदा की जिंदगी ने कहा कि ये फिर हकीकत इसराइली है, और ये बात यकूब के बारे में थी। वो यकूब का बेटा था कि ये यकूब की तरह पाक और साफ है। उसका नाम तब तक जब तक उसने बरकत ना ले ली क्या रहा? यकूब रहा। जब उसने बरकत ले ली फिर उसका नाम बदल गया। जब वो वापस आया, तो वापस आने से पहले रास्ते में उसका नाम इसराइल पड़ गया। इस मौजूदा इसराइल की सरजमीन पर जब वो वापस आया अपने भाई के पास मिलने के लिए, तो रास्ते में उसका नाम खुदा ने इसराइल रख दिया। तो खुदा कहाँ पर आपकी शख्सियत बदल दे? रास्ते में, घर में, कहीं पर भी आप हर वक्त उससे माफी मांगे। मैं यहाँ पर एक बात करने लगा हूँ, मैं मादरत चाहता हूँ, अपने अपने बपतिस्मे को याद रखें। कितनी देर से आपने बपतिस्मा पाया है, और 9 नेमतों में से, 9 फलों में से आपके अंदर कौन से फल और कौन सी नेमतें नजर आती है? मुझे इस मीटिंग के बाद आपने बताने हैं जिन्होंने बपतिस्मे लिए। खुदा फरमाता है जब तक मैं अपना वादा पूरा ना करूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या खुदा ने आपको छोड़ दिया? जब कलाम में लिखा है बस तू मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, मैं अपना रूह तेरे अंदर डाल दूंगा। खुदा अपने वादे पर कायम नहीं है। खुदा की तरफ से दे रहा या आपकी तरफ से दे रहा? आप बदल गए या खुदा कायम है? कलाम को कलाम की जगह पर रखो और खाली बपतिस्मा लेकर आते भूल ना जाए दोबारा की तरह, क्योंकि उसको बस एक तिनका लगे वो फट जाता है, हवा निकल जाती है, उसकी सारी मुसीबत आपकी निकल जाएगी। आपके अंदर रूह की नेमतें होनी चाहिए, खिदमत होनी चाहिए। ये खाली बपतिस्मे लेकर आप भूल ना जाए कि मैंने यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, मैं तो पक्का ऊपर बैठा हूँ, मेरा चौकड़ी बदन ऊपर पक्का है, वो मेरे अंदर फिट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर उनकी नेमतें काम करनी चाहिए, क्योंकि खुदा अपने वादे में कायम और सच्चा है। हालेलुया। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। ये नतनएल को किसने कहा? ये इसराइल का बादशाह है, क्योंकि नतनएल को जवाब मिल गया था। नतनएल को बता दिया था, वो यकूब की वो सीढ़ी वाली गोया पढ़ रहा था और वो जान गया था कि ये इब्ने खुदा है। इसलिए यीशु ने उसको नहीं कहा कि मुझे कह तू, उसने कहा है रब्बी तू खुदा का बेटा है। ये यूहन्ना की इंजील में सबसे पहला बयान है कि उस शख्स ने कहा कि तू खुदा का बेटा है। यीशु ने नहीं कहा तू मुझे खुदा का बेटा है, यीशु ने सिर्फ उसका ज़हन खोल दिया और उसके अंदर खुदा का रूह बोल रहा है।
कि दूसरों के सामने गवाही हो जाए ये खुदा का बेटा है। फिर जब सारे शागिर्द इकट्ठे हुए और वहां पर भी मुझसे ने पूछा लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। किसी ने कहा कोई कहता तू एलिया है, किसी ने कहा कोई तू जो मसीह जो आने वाला था, किसी ने कहा तू वो नबी है, किसी ने कहा तू यर्मिया है, किसी ने कहा जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला जिसका सर कलम के बाद हेरोदीस की इंतबास हेरोदीस की बीवी ने जो फिलिपस की पहली बीवी थी हेरोदियास, उसने जो सर कलम करवाया था। ये मैं आपके लिए खास कर पढ़ रहा हूँ, बार बार नाम लेते कि मेरे बार बार बोलने से आपकी इन बातों का कहना पता चलता। उसने कहा कोई कहता खुदावंद तू वो दोबारा जिंदा हो गया। अच्छा लोग मेरे बारे में ये ख्याल करते हैं, ये राय रखते हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में क्या जानते हो अब तक? क्या जानते हो मैं कौन हूँ? सब सोचने लग गए ने तो मेरे भी सोचा नहीं, इतने सालों से खुदावंद के साथ है, उस्ताद जी के बारे में कभी हमने सोचा नहीं किया है। सोची जा रहे खुदा के रूह ने किसी पर जाहिर नहीं की, सिर्फ एक शख्स था जो ऊपर सीधा है। क्या नाम था उसका? पतरस। खुदा का रूह पतरस के अंदर जाहिर हो गया और पतरस के मुंह से पाक रूह ने आगाही दी, तस्दीक की। पतरस आगे आया, पतरस नहीं आगे आया, पाक रूह से आगे लेकर आया और पाक रूह उसके मुंह से फरमाया तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, तू खुदा का कदूस है। मुझे उसने क्या फरमाया? ये बात गोश्त और खून ने नहीं कही है पतरस, ये तेरे मुंह से पाक रूह ने, मेरे बाप के रूह ने जो तेरे अंदर उतरा है उसने तस्दीक की है कि ये सारे गवाह बन गए मैं कौन हूँ? खुदा का बदन हूँ, खुदा का बेटा हूँ, इस जमीन पर मैं खुदा हूँ। हालेलुया। आपको इन बातों का खास पता होना चाहिए और अगर आप इन बातों को पालेंगे, यीशु फरमाता है मैंने जो जवाब में तुम्हें ये कहा कि अंजीर के दरख्त के नीचे मैंने तुम्हें देखा इसलिए तो ईमान लाया, तो इससे भी बड़े बड़े माजरे देखे। फिर उसने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। जब यीशु मसीह मर गए और कब्र से जी उठे, उस खाली कब्र पर दो फरिश्ते उतरे। यीशु की कब्र पर बोला करो लग रहा जैसे सो गए, रात के 1 बज गया और मैं बच्चों को कहानी सुना रहा हूँ। और जब बच्चों को माँ दादा कहानी सुनाते हैं ना तो वो कहते हैं दादा दादा कहानी सुनाओ, तो वो कहता अच्छा दादा बोलो, कहता हाँ अभी जंगल में शेर था। बच्चा कहता कहता वो शेर भागा जा रहा था। जंगल शेर में आगे बिल्लिया आ गया। और जब दादा कहाँ इतना गया था बच्चे की बात नहीं आती, वो कहता जान से हो गया कहीं याद ऐसा तो नहीं हो रहा, आप आगे से बोल ही नहीं रहे। मैं अकेला ही आपको कहानी सुनाई जा रहा हूँ अपने खुदा यीशु मसीह की प्यारी प्यारी मुद्दा का शेर बब्बर है, तो आप कोई हूँ नहीं कर रहा। हालेलुया हालेलुया। छोटे से बच्चे को आजमा कर दे, अगर वो थोड़ी सी बातचीत करे आप तो कहेंगे ना वो भी करेगा इतना ही कर दे, मेरी हाँ में हाँ ही मिला दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जागने की निशानी तो यूसुफ ने फरमाया कि तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। उसने भी देखे माजरे बड़े बड़े। यस। नतनएल ने देखा फिर कि मसीह यीशु के ऊपर फरिश्ते उतर रहे। ब्रदर ब्रानम की जब हम मीटिंग पढ़ते हैं तो सारी दुनिया में जब नबी मैसेज के लिए खड़ा होता था तो जब तक पाक रूह स्टेज पर नहीं आता था ना, नबी मैसेज शुरू नहीं करता था। और जैसे पाक रूह स्टेज पर आ जाता था उसे कहते हैं अहद का फरिश्ता। अहद का फरिश्ता, खुदा का जलाली बदन, खुदा का पाक रूह, खुद खुदावंद यीशु मसीह नबी के अंदर जब उतर आता था तो नबी गवाही देता था। सब खामोश हो जाएं, तरतीब में रहे अपने आप को रखें, क्योंकि जिस तरह मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आप मुझे देख रहे हैं। यहाँ स्टेज के ऊपर खुदावन का फरिश्ता मौजूद है
اور وہ مجھ سے 1-2 فٹ بھی دور نہیں ہے. اگر آپ سے 1-2 فٹ بھی دور نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ پھر آپ کے اندر. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں کل ہی نیٹ پر ایک نیا بیان دیا ہے. بینی ہند نے ایک نیا بیان دیا ہے, نبی کے بارے میں نیا بیان دیا ہے. میں نے نبی کو بہت زیادہ پڑھا ہے اور اس کو تیسرا کھچاؤ تھا اس کی زندگی میں, اور وہ بیان کرتا ہے کہ چوسان میں یہ والی تصویر کا ذکر کرتا ہے. آپ نیٹ پر وہ دیکھ لیجئے گا, یوٹیوب پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ نبی اس طرح میٹنگ میں تھے اور وہاں پر اس کے اوپر آپ کا ستون آ گیا. اور پھر نبی بھی یہی کہتا ہے, سوری بینی بھی یہ کہہ رہا ہے یوٹیوب پر آپ جا کر سرچ کریں برادر برانم کو, تو آپ کو پتا چلے کہ خدا کس طرح اس کی زندگی میں کام کر رہا تھا. ہم بھی اسی طرح گواہی دے رہے ہیں. اور وہ عہد کا فرشتہ یہاں پر بھی موجود ہے. آمین آمین آمین. کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو. تو آج تو بہت زیادہ ہی رو کے گا رہا ہے. جب رو کے خدا کے لیے ہم چاہتے ہیں تو پھر خدا وہاں پر آتا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے فرشتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں؟ یس برادر. رویا میں فرشتے آپ کی زندگی میں آئیں, خواب میں خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ کلام کریں, آمین. تو آپ بھی نتنل کی طرح اچھے انسان بن جائیں, خدا پر ایمان رکھیں اور آپ کی زندگی میں صرف کلام ہو اور اس کی حقیقتیں ہوں, مکاشفہ ہو, تابعداری ہو, وفاداری ہو. سب سے زیادہ آپ دعا گو ہو. زیادہ سے زیادہ اگر دعا کریں گے تو آپ کی زندگی میں رویا آئیں گی, کیونکہ یہ خدا کا فضل تھا. وہ تو گنہگار تھا اور خدا اپنے کلام کو اس کی زندگی میں پورا کر رہا ہے. آج آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے, کوئی بدی ہے, اگر اس کی جڑ ابھی بھی آپ کے جسم میں دل میں قائم ہے بدی کی, تو آج آپ آخری دعا میں خدا سے معافی مانگیں. آپ پاک صاف ہو کے جائیں گے. آپ جس طرح آئے تھے اس طرح نہیں جا سکتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کو بھی برادر جی برکت. کیا تھا آج کا عنوان؟ خدا کا فضل. ہاللیلویا. خدا کا فضل یہی ہے کہ ہم گنہگار ہی تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے قربان کیا. آمین. یہ خدا کا فضل ہے. خدا ہمارے گناہوں کو نہیں دھوتا. خدا صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جس کا نام لیتا نا ہے باپ, اسے معاف کرے. خدا اسے معاف کرے. اور اگر آپ کا نام اس کی ہتھیلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے, اس لیے خدا یسوع کی ہتھیلی. خدا روح ہے, روح کی کوئی ہتھیلی نہیں ہوتی. ہاللیلویا. خدا اس لیے انسان بنا, کیونکہ یسایہ کے کتاب میں جو 46ویں 47ویں 48ویں باب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. یہ جب لڑکے کی منگنی چنگنی ہو جائے نا, ان دنوں میں کوئی شادی شدی آئے تو وہ لڑکی اپنی ہتھیلی میں نا اپنے وہ کیا اسے کہتے ہیں منگیتر کا نام لکھتی ہے. اس سے لکھتی ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں مہندی سے اس کا نام لکھتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. اسی بنا کے نا بندے کے نام لکھ لیتی سائڈ پہ اپنے ہونے والے بندے کا. لیکن یہاں پر جو کلام کا مکاشفہ بیان کرتا ہے, خداوند خود فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا نام اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں, اب اس کا نمبر آ گیا ہے, اب اس کا نمبر ہے, اب اس کا نمبر آ گیا ہے, یہ بچ گیا ہے, اب اس کا نمبر ہے. تو خدا دیکھو اپنے ہاتھوں میں آپ کے نام کو لکھ کر دیکھ رہا ہے. ہر وقت آپ کے نام دیکھتا رہتا کہ کس طرح خدا آپ کو بچائے, تو وہ تیار رہتا آپ کو بچانے کے لیے. تو آپ گناہوں کی پریشانی مت لے کہ میں نے گناہ کیا, کوئی آپ کو روکے. آپ چرچ آئے برکت پر. خداوند کی کلام پر اس کا پڑھا اس میں جانا ہم سب کے لیے بھائی سے خداوند برکت دے. آپ کو آیا جسو